आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अहराम मिस्र के बारे में। ये कब बनाए गए, क्या इनको खलाई मखलूक ने बनाया या फिर ये अजीम कारनामा इंसानों ने सरअंजाम दिया। आज हम ये भी जानेंगे क्या इस सदी के लोग ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं या कई हज़ार सालों पहले के लोग इससे भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे जो उन्होंने ऐसे शाहकार बनाए। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी भी मुल्क के मुकाबले में मिस्र की तारीख सबसे पुरानी है। मिस्र में दुनिया की कदीम तरीन यादगार इमारतें मौजूद हैं जो मिस्र की कदीम विरासत, तहज़ीब, फ़न और सकाफ़त की गवाही देती हैं। उनमें अहराम मिस्र सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। मिस्र में पहले अहराम की तामीर को 4,500 साल से ज़ायद गुज़र चुके हैं और मिस्र में 100 से ज़ायद अहराम मौजूद हैं। पिरामिड्स यानी अहराम न सिर्फ मिस्र में पाए जाते हैं बल्कि दुनिया के और भी कई ममालिक में पिरामिड्स पाए जाते हैं। मिस्र की वादी नील में कदीम मुकाम गिज़ा के मैदान में सबसे बड़ा अहराम दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। ये दुनिया का वाहिद अजूबा है जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी सही हालत में मौजूद है। अहरामों की ज्योमेट्रिकल शक्ल कुछ इस नौइयत की है कि ये ज़लज़ले, तूफ़ान और दीगर हादसात बर्दाश्त कर लेते हैं। अहराम की सारी पुरअसरारियत इसी मखसूस बनावट और ज़ाविये में है। अहराम मिस्र की बनावट में कुछ अजीब हक़ाइक़ हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अहराम मिस्र दुनिया में कई सालों तक सबसे बुलंद इमारत मानी जाती थी। जो पत्थर अहराम मिस्र में लगाए गए हैं उनका वज़न 15 टन के करीब है। अहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं और फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वज़न 70 टन है। अब सोचने की बात यह है कि इतना वज़नी पत्थर इतनी बुलंदी पर कैसे ले जाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि खलाई मखलूक आई और उसने ये पत्थर उठाकर वहाँ रख दिया। माहिरीन ने इसके कई जवाबात दिए हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श जवाब ये है कि अहराम में एक स्लाइड बनाई गई जिस पर से पत्थर को खींच कर ऊपर ले जाया गया और ये काम कई हज़ार मज़दूरों ने मिलकर किया। अहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का ही फासला है। अहराम के अंदर जाने का रास्ता शुमाली पोल के सिमत बताता है और अंदरूनी रास्ता सीरियस तारा यानी सुबह के तारे की जानिब इशारा करता है। रात के वक़्त अहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। तीनों अहराम ऐसे ही एक साथ नहीं बना दिए गए बल्कि ये आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरियन के मतवाजी हैं। जैसे इन सितारों में एक बड़ा है, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा, बिल्कुल वैसे ही अहराम का साइज़ रखा गया है कि एक बड़ा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा अहराम बनाया गया है। अहराम की बुनियाद के चारों रुख नहायत ताज्जुब के साथ ज़मीन की चारों सिमतों की तरफ इशारा करते हैं। जो दायरा अहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बर्रे-आज़मों और समुद्रों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि तीनों अहरामों में से जो लकीर गुजरती है वो बरमूदा ट्रायंगल और फरमूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं अहराम के अंदर दाखिल होती हैं और कहा जाता है कि ये दिन फ़िरौन की पैदाइश का दिन है। अहराम की मखसूस बनावट और ज़ाविये के असरात इसमें मौजूद अशिया का पानी खुश्क करके इन्हें गलने सड़ने से महफूज कर देते हैं। तजर्बात से साबित किया जा चुका है कि खाने की अशिया अहराम में सड़ने की बजाय ठोस और हुजम में कम हो जाती हैं और उनका जायका बढ़ जाता है। इसलिए कुछ माहिरीन का मानना है कि अहरामों को अनाज महफूज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनका ये ख्याल काफ़ी हद तक गलत साबित किया जा चुका है। अब तक माहिरीन यही मानते थे कि अहराम मिस्र को खलाई मखलूक ने बनाया, लेकिन जैसे जैसे अहराम मिस्र पे उन्होंने तहकीकात की वो ये मानने पे मजबूर हो गए कि अहराम मिस्र इंसानों के ही बनाए हुए शाहकार हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।